बारशी रेला आया, उसने सबसे ज्यादा तबाही सूबा के में की है। पाकिस्तान ये मौसमी जो तब्दीली के नरगे में आ चुका है, तो उसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। माशी वसाइल वो न सिर्फ हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि आपकी दहलीज पर रखें, आपके कदमों में निछावर करें, और उसके ऊपर कोई एहसान का दूर दूर तक शाइबा नहीं होना चाहिए। ये जो 40 अफराद अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, 20-20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो जख्मी हुए हैं उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर, बारिश बर्फबारी के मुतासरीन में अमदाद तकसीम, जाँ बहक अफराद के वरसा को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए गए। मुकम्मल तबाह घर बनाने के लिए 7, जुज़वी तबाह घर के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेक तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के नरके में आ चुका है। आने वाली आफात के लिए तैयार रहना होगा। NDMA और PDMA को तैयारी करनी होगी। तैयारी ना की तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हुकूमत का फ़र्ज़ है मुआशी मसाइल का हल दहलीज पर रखे। मुतासरीन की मदद के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास, बारिशों बर्फबारी से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के इदारों को मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए इक़दाम की हिदायत। मुल्क की आला सियासी और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर ज़ेर बहस आए। सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक भी बातचीत। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का इजहार। के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर बलीगुर रहमान ने नई काबीना से हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जंगलात, माहौलियात का कलमदान भी दे दिया गया। महकमा दाखिला का कलमदान वज़ीर आला मरियम नवाज अपने पास रखेंगी। अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात, इमरान नज़ीर वज़ीर प्राइमरी हेल्थ होंगे। आशिक करमानी ज़राअत, काजिम पीरज़ादा आपाशी और राना सिकंदर हयात वज़ीर प्राइमरी एजुकेशन होंगे। ज़ीशान रफ़ीक बल्दियाल, सोहेब भरत को मवासलात का महकमा दे दिया गया। चौधरी शाफे हुसैन वज़ीर सनत व तिजारत, मुज्तबा शुजा वज़ीर ख़जाना होंगे। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज की मरियम औरंगजेब से मुलाकात। कहती हैं नई काबीना से बड़ी तवक्कुआत हैं, उम्मीद है पूरा उतरेगी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना कुछ देर में हल्फ उठाएगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली वज़रा से हल्फ लेंगे। सूबाई काबीना की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद तरिंद, आकिबुल्लाह काबीना का हिस्सा होंगे। फजल शकूर, अरशद अयूब और डॉक्टर अमजद का नाम भी फहरिस्त में शामिल। रियाज खान, फैसल तरकई और मीना खान को भी वजारत मिलेगी। काबीना में 4 मुशीर भी शामिल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। केस में फेयर ट्रायल पर अमल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जजेस आइन के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं। अदलिया माजी की गलती तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदालत रेफरेंस की बुनियाद पर ना शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकती है, ना ही फैसला कलअदम करार दे सकती है। 4 मार्च को लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2011 में रेफरेंस भेजा।
सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 5 सवालात पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा सवाल बगैर राय दिए वापस भेज दिया। तीसरे और 5वें सवाल का जवाब एक साथ दे दिया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था। उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी फैसला करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। अदालत ने तस्लीम किया भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। उम्मीद है निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट में अदालती राय सुनकर बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद। कहा तारीखी गलती का इज़ाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और रिवायत कायम हुई। अदालत से हुई ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। सिर्फ इसके डर से कि कोई इल्जामात लगाएगा, जो इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है। सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, अवाम की जो तकलीफ है, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश करूंगी। अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अपोजिशन वाले इस वक्त हालत मातम में हैं। मालूम है तनकीद करेंगे, तनकीद के डर से अपनी जिम्मेदारी अदा करने से नहीं रुकूंगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा मकसद लोगों को महंगाई से ज्यादा रिलीफ दिलवाना है। मजीद कहा रमजान पैकेज के लिए अवाम को कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक अफराद को पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। सूबे में 3.25 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। लोगों से किए वादों की तकमील का वक्त आ गया। जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों को हल्फ उठाने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कल तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार काजी अनवर एडवोकेट ने कहा इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में तकसीम की जो गलत है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नशिस्तों की मजमूई तादाद 123 तक पहुँच गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान का नंबर 22 तक आ गया। JUI को कौमी असम्बली में 11 सीटें मिल गईं। उधर कौमी असम्बली में खवातीन की तमाम मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 7 में से 35 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को अलॉट। पीपल्स पार्टी को 16, MKM के हिस्से में खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तें आईं। JUI 3, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पार्टी 1-1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर होंगे। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बानी PTI से पार्लिमानी उमूर पर बहस हुई। सबको मालूम है मुकदमे किस तरह चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद आला अदलिया पर एतमाद है। हमें मखसूस नशिस्तों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोका है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। धांधली ज़दा इंतखाबात तस्लीम ना करना मेरी गुट्टी में शामिल है। मुल्क का मुतफ़िका आइन मिली निसाब की अहमियत रखता है। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में वकला से खिताब।
कहा, हमें रियासत की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, उसूलों का मामला है। मुआशरे में तौहीन आमेज रवैये घुस आए हैं। आसिफ अली जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। पीपल्स पार्टी को MKM के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मस्बत जवाब मिलते ही पीपल्स पार्टी का वफ्द बहादुराबाद जाएगा। 6 मुंतखब ऐवान किस तरह नए सदर का इंतखाब करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और सदारती इंतखाबात में कैसे काम करता है? तरीक़ेकार से मुतालिक तमाम सवालों का जवाब बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में जानिए। नवाज शरीफ के साहबजादों ने वतन वापसी की तैयारी पकड़ ली। हसन और हुसैन नवाज ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एवनफील्ड रेफरेंस में वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। वकील ने दोनों की वापसी तारीख 12 मार्च बताई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शेख रशीद अहमद का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शेख रशीद को उम्रे पर जाने की इजाजत। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला हाई कोर्ट में पेश हुए। नैब ने जवाब दिया, शेख रशीद हमें किसी केस में मतलूब नहीं। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस मिर्जा वकास राउफ ने फैसला सुनाया। फॉर्म को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने MWM की दरख्वास्त पर समाअत की। अमरीका की पाकिस्तान में इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की हिमायत करते हैं। नई हुकूमत बन गई, इसके साथ मिलकर काम करेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने पासपोर्ट की फीसों में इजाफा कर दिया। नॉर्मल फीस 3000 से बढ़ाकर 4500 कर दी गई। अर्जेंट फीस 5000 से बढ़ाकर 7500। 10 साला पासपोर्ट के लिए 4500 के बजाय 6700 रुपए देना होंगे। 10 साला अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 7500 से बढ़ाकर 11200 रुपए हो गई। नई फीसों का इतलाक 7 मार्च से होगा। चेयरमैन PCB से न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। न्यूजीलैंड टीम के दौरा पाकिस्तान के इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वफ्द को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। कहा, मेहमान टीम के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। वफ्द ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात शानदार करार दिए। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को पाक भारत टाकरा वेन्यू तेजी से तकमील के मराहिल तय करने लगा। न्यूयॉर्क की नासौ काउंटी स्टेडियम के तामीराती काम को 1 माह मुकम्मल। ICC ने वीडियो जारी कर दी। मैच के टिकट्स रीसेल साइट पर लाखों में फरोख्त के लिए पेश। $400 वाले VIP टिकट की डिमांड $50,000 तक पहुंच गई। लाहौर और न्यूयॉर्क पुलिस की क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच। DIG इमरान किश्वर और अतहर इस्माइल ने हिस्सा लिया। लाहौर पुलिस की कप्तानी ट्रैफिक वार्डन शेख अदील ने की। CTO लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम आमद मैच से लुत्फानंदोज हुई। और कॉमेडियन अमानुल्लाह को मताहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। अपनी जुदागाना सलाहियतों का लुत्फ़ मुल्क और बैरून मुल्क में मनवाया। फन में कमान महारत के बायस मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है।